मार्स पर कैसे है जीवन और आखिर कब आ रही है वो घड़ी जब हम जाएंगे मार्स पर रहने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट अनप्लग्ड में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है एंड आई एम श्योर कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या फ़िलहाल के लिए हम मार्स पर जी सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर ये है, नहीं। फिलहाल के लिए मार्स पे जीवन पॉसिबल ही नहीं है। इसके कई रीज़न हैं। नंबर 1, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि फुल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही कम है। नंबर 2, आप सबने ये तो सुना ही होगा कि मार्स पे पानी खोजा गया था। मैं जानती हूँ कि मार्स पे पानी की खोज एक सबसे अनोखी खोज थी, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वो पानी आइस फॉर्म में है और सबसे ज़रूरी बात ये कि वो पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, मार्स की सतह पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि मार्स सूरज से आ रही किरणों को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि हमारा अर्थ सन से आ रही रेज को ट्रैप करके एक परफेक्ट वार्म क्लाइमेट बनाता है। ये सब कुछ रीज़न है जिनकी वजह से अभी मार्स पर जीवन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर क्यों एलन मस्क ने कहा था कि 2030 तक मार्स पर कॉलोनी बना लेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्स एक हैबिटेट जोन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कई तरह का जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें मार्स को हैबिटेबल जोन में वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को भेजना होगा। अब ये जान लीजिए कि अर्थ से इतनी भारी मात्रा में हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए हमें मेटेरॉइड की हेल्प लगेगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेटेरॉइड में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिनको अगर हम मार्स में ड्रॉप करवा पाए तो इजीली वहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेजेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हमें मार्स पर एक ऐसी वार्म परत बिछानी पड़ेगी जिससे वहाँ की ठंड कम हो सके, और इसके लिए भी एक अच्छा सॉल्यूशन है जिससे मैंने बताया कि हम मेटेरॉइड को ब्लास्ट करवा कर वहाँ पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस लाएंगे। उसके ज़रिए वहाँ पे हीट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे हैबिटेबल होना शुरू हो जाएगा। अब रही बात पानी की, तो इसका भी सॉल्यूशन है। जब ये ब्लास्ट होंगे तो उसमें वो आइस वाटर बॉडीज वेपर में टर्न हो जाएंगी और CO2 और नाइट्रोजन के रिएक्शन से धीरे धीरे वहाँ पे पानी बरसने लगेगा और कुछ ही समय में मार्स पे पानी पीने लायक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन सब का सोल्यूशन से ऊपर उठ भी गए, स्टिल अब भी एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना हो तो इंसानी जीवन मार्स पर पॉसिबल ही नहीं है। और वो क्या है, आप मुझे बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज ऑक्सीजन। अभी तक मार्स पे सब कुछ आ गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं आया है। अभी मार्स में ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अगर हम ह्यूमन सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी मार्स पर बिना स्पेस सूट के वहाँ पर खड़े हो जाए तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे। जी हाँ, हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन आई तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडजस्ट कर देंगे और उससे अर्थ के जैसे बना देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम ऑक्सीजन को मार्स पर लाए कैसे? इसका आंसर है ग्रीन एल्जिया। आप सबने वाटर बॉडीज के ऊपर कई तरीके के पौधे देखे होंगे, राइट? जी हाँ, उन्हीं की वजह से हम मार्स पर ऑक्सीजन ला पाएंगे। हम उस ग्रीन एल्जिया को मार्स की वाटर बॉडीज में छोड़ देंगे। ग्रीन एल्जिया में क्लोरोफिल होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और जिससे धीरे धीरे करके वहाँ पर पेड़ पौधों की तादाद बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली तब वहाँ पे ऑक्सीजन होने लगेगी और ऐसे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। अब ये सॉल्यूशन जितना ही सुनने में मस्त लग रहा है उतना ही टफ भी है, क्योंकि ये सब प्लान करके एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगेगा। इनफैक्ट नासा का कहना है कि मार्स पर ह्यूमन को सेटल करवाने में अभी हमें कम से कम 2030 या फिर 2034 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, क्योंकि
एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने नासा के साथ इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने का सोचा है। अब देखते हैं कि ये कब तक पॉसिबल हो पाता है। फिलहाल आप मुझे बताइए कि अगर आपको मार्स पे जाने का मौका दिया जाए तो आप जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो लाते रहेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।